अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिन मांगे वो सीटें दे दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जिनका उन्होंने कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था। ये मुआवजा कैसे ज़हूर पजीर हुआ, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे आज के इस वीलॉग में। इसके अलावा सनम जावेद को दोबारा गिरफ्तार क्यों किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला क्यों किया गया, क्या मुहरकात हैं और उसके क्या नतायज हो सकते हैं, और उससे डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान से क्यों मिलाया जा रहा है। सबसे पहले तो चलते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सबसे पहले आप फायज ईसा साहब को इस बात का क्रेडिट दें कि उमर अता बंदयाल या साकिब निसार की तरह उसने अपनी मर्जी का बेंच 2 या 3 जजेस को बैठा के, जिस तरह उमर अता बंदयाल साहब मुनीब अख्तर और इजाजुल हसन को साथ बैठाकर फैसला सुना दिया करते थे हम ख्याल जजेस के साथ, उस तरह उन्होंने नहीं किया। फुल कोर्ट बनाया और उसमें से 8 जजेस ने बताया कि वो उनके दिल, उनकी धड़कनें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। और उस पर भी नून लीग ने बहुत सारी चीखों पुकार भी की, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि पंजाब में नून लीग दम तोड़ चुकी है। 8 जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, और तहरीक इंसाफ के वकला भी उस मौके पर और MPS और MNS भी हैरानो परेशान थे, क्योंकि आखिरी वक्त तक किसी को नहीं पता था कि फैसला आएगा क्या। 1-2 दिन पहले ऐसी फिजा बनना शुरू हो गई थी कि तहरीक इंसाफ के हक में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, लेकिन आखिर तक सस्पेंस। ये सूरत हाल उमर अता बंदयाल साहब के साथ कभी पेश नहीं आई, क्योंकि हर बंदे को पता होता था कि इन 3 जजेस ने बैठकर क्या फैसला देना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 5 जजेस थे उन्होंने इससे इख्तलाफ किया, और उसमें हमारी जाती राय क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर इन सीटों की गुंजाइश नहीं बनती थी, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी किसी भी तरह तहरीक इंसाफ बनने के लिए क्वालिफाई नहीं करती थी, लेकिन सियासी तौर पर हाँ, ये तहरीक इंसाफ का ही हक था। इन सीटों को जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और नून लीग को दिया गया था उसका कोई तुक्कर जवाब नहीं बनता था, सिवाय इसके कि आइन में ये लिखा हुआ है। आइन हमारे को बहुत सारी अभी उसमें चीज़ें करने की ज़रूरत है, जिस तरह जो निगरान हुकूमतों का ताल्लुक है और असम्बलियाँ तोड़ने का, ये सारी चीज़ें आइन में करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे जो मौजिज़ चीफ जस्टिस, आने वाले चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, उन्होंने आइनी तरमीम का अपनी तरफ से रास्ता रोका है, और अवाम ये समझ रही है कि वाह वाह इन जजेस को कोई आइन या कानून याद आ गया। अच्छा, उस पर मैं ये भी देख रही कि इस सारे मंजरनामे को आलमी सूरत हाल, जी चीन, जी अमेरिका, बात सादी सी है कि पाकिस्तान में इस वक्त जजेस और जर्नल अपनी अपनी नौकरी और अपनी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, आयशा मलिक और इस तरह के बेशुमार जजेस, अतर मीनुल्लाह साहब, ये सब नवाज शरीफ की हुकूमत में अपनी कोई बका, अपनी कोई, खास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल में जब इजाजुल हसन से इस्तीफा लिया गया, जब मज़ाहिर नकवी को घर भेजा गया, तो ये जजेस याद रखें कि ये अपनी जजेस अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। इसी तरह जो जर्नैल है वो भी अपनी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। ये जो आपको नजर आ रहा होता है कि जी वो फलाने शख्स का ज़मीर जाग गया, वो ज़मीर नहीं जागता, वो अपने अपने सर्वाइवल की जंग है। और जो ज्यादा, और सर्वाइवल की जंग में यही होता है, जो ज्यादा मजबूत फ्रीक होता है वो जीत जाता है। तो फायज ईसा साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और एक और बात भी वाज़ेह होगी कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं और उन्होंने भी कुछ अरसे के बाद चीफ जस्टिस बनना है, उनका तहरीक इंसाफ के बारे में उनकी क्या राय है वो भी पता लग गई। तो लेकिन आने वाले जो 4-5 साल हैं उसमें मंसूर अली शाह साहब और उसमें मुनीब अख्तर साहब ने अपना माइंड पूरी तरह डिस्क्लोज कर दिया है कि वो किसी सूरत भी नून लीग को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। 2 जूनियर जजेस जिन्हें पिछले 1 साल के अंदर नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजा था, उन्होंने भी ये जो सीटें देने का मखसूस नशिस्तें फैसला था उसमें PTI की हिमायत की। क्या बात है, क्या विजन है एक ऐसे शख्स का जो इस मुल्क में न जाने कितने आर्मी चीफ और कितने जजेस की अपॉइंटमेंट कर चुका है। जी, नवाज शरीफ की बात कर रही हूँ। इसमें जो इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल था, उन्होंने इसका खैर मकदम भी किया, और उन्होंने एक और बात भी की कि कायजी फायज साहब को मेरे केसेस सुनने ही नहीं चाहिए। फायज साहब बेचारे क्या कर सकते हैं, 5-6 साल से तो वैसे ही वो अपना कोई काम करने उनके पास था नहीं, तो अब 2-3 महीने रह गए थे, तो अगर कुछ 4-5 केसेस सुन लेते हैं
और उसमें भी पीटीआई के हक में फैसला आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा क्रेडिट फायज साहब को भी देना पड़ेगा। इमरान खान साहब के साथ उनका जो जाती एक मुखालफत का ताल्लुक है वो एक अपनी जगह हकीकत रखता है। इसी तरह जो आसिम मुनीर साहब के साथ भी इमरान खान साहब की जाती मुखालफत है वो भी एक हकीकत है, और ये उसकी एक्सटेंशन आप आजकल देखते रहते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगी, वेरी इंटरेस्टिंग। जो उसके बाद अदालत में फैसला आया, उसके बाद हुआ क्या कि जो हामिद रजा साहब थे, पता ये लग चुका था कि फैसला कोई पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में आने वाला है को फैसला सुनाने से पहले। लेकिन हुआ उसके बाद क्या कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रजा साहब बड़े खुश के जी अब देख मेरी वाह वाह हो जाएगी, और उसके बाद अपने आप को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने की भी बड़ी कोशिश की थी इन साहब ने, जो अपनी जमात जो इन्होंने बनाई हुई है उसके टिकट पे जिन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा था। अच्छा, अब हुआ क्या कि जैसे फैसला आया है तो ना अली मोहम्मद खान को कोई होश आ रहा है कि हामिद रजा कहाँ है, ना किसी पीटीआई के वकील को, सलमान अकरम राजा या कोई भी, क्योंकि ऑब्वियसली फैसल सदीकी साहब ने तो नहीं ना, सलमान अकरम राजा ने ही टेक्निकली ये केस जीता है। तो हर कोई, लतीफ खोसा साहब, सलमान अकरम राजा और ये सारे लोग जो पीटीआई के जो एमपीएस और एमएनएस भी थे, तो उनमें से किसी ने भी हामिद रजा को मिलना गवारा ही नहीं किया। ये सियासत का ये आप एक रूप मुलाहिजा करें कि जीतने वाले के साथ ही सब होते हैं, हारने वाले की कोई सियासत नहीं होती। तो हामिद रजा उनके साथ खुद ही गले मिलते रहे और आखिर में फिर अपनी गाड़ी में अकेले ही बैठकर चले गए, क्योंकि दैट वाज अ डे फॉर पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये सियासत की हकीकत है, ये हमने कहा कि आपके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि बाकी रिपोर्टिंग में आपको ये पहलू यकीनन नहीं देखने को मिला होगा। ट्रंप जो बाइडन के साथ सदारती दौड़ में आगे, बल्कि मेरा ख्याल है जो बाइडन तो शायद उसमें नजर ही नहीं आ रहे दौड़ में, उनकी अपनी पार्टी की तरफ से भी उनको बहुत कहा गया कि पीछे हट जाओ भाई, लेकिन बाइडन साहब बजिद हैं कि नहीं मैं तो सदर बन सा, हालांकि उनके बनने के कोई आसार अब नजर नहीं आ रहे। लेकिन आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि किस कदर अजीम मुल्क कैसे बनते हैं। वो इसलिए कि जब ट्रंप के ऊपर कातलाना हमला हुआ और गोलियां जख्मी हो गए, वो कान को छूती हुई गोलियां निकल गई, तो बाइडन ने कहा कि ये अमेरिका में ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है और ऐसा मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे हो गया, और मतलब अच्छी ख्वाहिशात का इजहार किया। और पाकिस्तान में क्या होता है कि बेनजीर को सड़क पर गोली मार दी जाती है और इमरान खान साहब आर्टिकल लिखते हैं अखबार के अंदर कि बेनजीर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ओन किलिंग, के आती ना आती पाकिस्तान, किसने कहा था आए सियासत करे। यानी ये जो विक्टिम ब्लेमिंग का कल्चर है, शायद मेरा ख्याल है इस मुल्क से ज्यादा शायद ही दुनिया में कहीं हो। तालीम की वाकई हमारे मुल्क को बहुत ज्यादा जरूरत है, और हमारे जो लोग बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच जाते हैं, हमारे सियासतदान, हमारे क्रिकेटर्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे फॉरेन अफेयर्स को देखने वाले लोग, उनको भी असली तालीम की बहुत जरूरत है। ये सारी चीजें आपको नजर पता क्यों आती हैं? क्योंकि पाकिस्तान एक जजीरा बन चुका है ना, हम अपने किसी भी पड़ोसी के साथ मिलकर नहीं राजी। जो पड़ोसी जिसके साथ हमारा कल्चर मिलता है, हमारी जुबान, हमारी सोच, हमारा हर चीज मिलती है, इंडिया, उसके साथ हम भारत के साथ मिलकर नहीं राजी। और चाइना जिसके साथ हमारा कुछ नहीं मिलता, उसके साथ हम कहते हैं हमने बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने। तो ट्रंप के आने के बाद ये आपको एक नई पीक नवंबर में मिलेगी सियासत में, पाकिस्तानी सियासत में, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत अमेरिका की सियासत से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो ये इस वक्त अमरीकी सदारती इंतखाब की सूरत हाल चल रही है, और ट्रंप पहले ही पोल्स में आगे जा रहा था, और अब उसके बाद इस कातलाना हमले के बाद ऑब्वियसली सिंपैथी वोट उसको मजीद मिलेगा। तो यकीनन ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तानी सियासत को एक नया मतलब गियर, फास्ट पेस पे चलना शुरू हो जाएगी। इमरान खान साहब को और बुशरा बेगम को जो इद्दत केस में रिलीफ दिया गया है, बहुत ही अच्छी बात है। और हमेशा से हम ये बात करते आए हैं कि सिर्फ एक ही केस है जो इमरान खान के खिलाफ जिसको आप चला सकते हैं, और वो केस आप मलिक रियाज की वजह से चला नहीं पा रहे क्योंकि उसमें नवाज शरीफ का गला फंसता है। वो केस है जी 190 मिलियन पाउंड का केस, और ना तो इद्दत केस और ना ही और किसी केस में इतनी जान थी कि वो इमरान खान के लिए
कोई मसला पैदा कर सके। लेकिन आप दाद दीजिए इन लोगों के मफादात को कि जो केस चलाने वाला है वो नहीं चलाना। अब तोशा खाना में इमरान खान की और बुशरा बेगम की गिरफ्तारी डाल दी है नैब ने साथ ही, और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान बैठ जाते हैं 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करने, कोई भी नहीं सुन रहा, किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं है। और अजमा बुखारी डायरेक्ट हमले कर रही है कि जजेस अपनी बेगमात की वजह से फैसले दे रहे हैं, जजेस अपनी सासों की वजह से फैसले दे रहे हैं। अजमा बुखारी और मुस्लिम लीग नून के हर शख्स को पंजाब में यह हकीकत तस्लीम करने की जरूरत है कि जो एक शहर कायम किया गया था नवाज शरीफ द ग्रेट पंजाबी लीडर का, इमरान खान साहब ने उसको खत्म कर दिया। और जो ये गुब्बारा था उसमें से सारी हवा निकल चुकी है। बेसिकली जो सारी इन्वेस्टमेंट नवाज शरीफ पर 90 की दहाई में की गई थी वो सारी ऑब्वियसली इमरान खान साहब पर भी की गई है। लेकिन फर्क क्या है कि जेन्युइन पॉपुलैरिटी की जिस स्टेज पर इमरान खान ने एंटी स्टैब्लिशमेंट होने का सोचा है, नवाज शरीफ कभी नहीं सोच सका। यानी आप 2018 का देखें, एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट लोगों ने इतना सारा डाला, लेकिन उसके बाद शरीफ ने क्या किया, डील शील करके वो लंदन चला गया। तो इमरान खान के साथ लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि इमरान खान भी अभी तक जेल में डटा हुआ, वो भी डील डूल करके। और ऐसा नहीं है कि सियासी लीडर्स को ऑफर नहीं होती, सबको हो रही होती है, लेकिन वो भी जब जेल में डटा हुआ। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं सिर्फ 3 डिशेस इतने महीनों से खा रहा हूं, और लोग भी उनके साथ ऑब्वियसली कनेक्टेड हैं। और अच्छा, वो जब ये बात करते हैं कि एक बिल्ली मेरे साथ मानूस हो गई थी, और जानवरों के साथ इमरान खान को हमेशा से ही एक मतलब उनका रहा है, जानवर रखना उन्हें पसंद है, कुत्ते भी उन्होंने रखे हुए हैं और भी कई पेट्स रखे हुए थे। तो वो मेरे साथ मानूस हो गई थी, अब उसको भी कहीं भेजा जा रहा है। मतलब जस्ट चेक आउट कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोचने वाले दिमागों को आप दाद दें कि किस कदर अहमकाना किस्म की हरकतें करते हैं। एक और अहमकाना हरकत अब ये इन्होंने की है कि सनम जावेद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है, और 1 साल के बाद समझा जा रहा था कि शायद अब उनको रहा कर दिया जाए। मरियम नवाज साहिबा सनम जावेद को खुद ही अपने से बड़ी लीडर बनाने पर तुली हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में जेल जाए बगैर ना कोई लीडर नहीं बनता सवाए इमरान खान के। लेकिन आप देखें, जैसे ही इमरान खान साहब जेल गए हैं उनकी पॉपुलैरिटी 100% बढ़ गई है। तो ये एक सेंटीमेंट लोगों का आता होता है। दूसरी अहमकाना हरकत हो रही है कि पंजाब में MPs और MNs को उठाने का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां के साहबजादा मीर सुल्तान को अगवा कर लिया जा चुका है। और ये ना सोचें कि इससे कोई आपको फायदा होना है, सिर्फ नुकसान होना है। क्योंकि लोग नए सिरे से, फवाद चौधरी की मिसाल ले लें, बेशुमार लोगों की आप मिसाल ले लें, जो लोग छोड़कर गए हुए हैं वो अभी हर कीमत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं। तो क्यों आना चाहते हैं, इस वजह पर आप गौर करें, बजाय इसके कि फिर धौंस और जबरदस्ती से, धांधली से दोबारा जबरदस्ती एक अपना फेक सा रूल ऑफ लॉ कायम करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।